अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रशिया पोस्टेड दिस इनसेन वीडियो ऑफ एआई। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। पहले नंबर तो भाई हमारी तरफ से भाई तमाम भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं आज के समय जब गवर्नमेंट्स मजाक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेरियस और टाइप की वीडियोस का इस्तेमाल कर रही हैं जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजने के लिए। हाल ही में रशिया की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल वीडियो सर्कुलेट करी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, जो दुनिया भर में इनके एम्बेसीज के हैंडल्स हैं, वहां पर ये वीडियो शेयर करी। और आप देखोगे इस वीडियो पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत में कई जो न्यूज आउटलेट्स के यूट्यूब चैनल हैं, उन्होंने भी ये वीडियो अपलोड करी है। जेट फॉर पीएम मोदी, हैंडकफ्स फॉर ज़ेलेंस्की, सांता पुतिन गिव्स गिफ्ट्स इन एआई वीडियो। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है कि इस वीडियो में जो ये मैसेजिंग है, इसको देखना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमको एक इंसाइट मिलती है कि रशिया हमको कैसे देखता है, दुनिया को कैसे देखता है, और परहैप्स इससे हमको एक ये आइडिया भी मिलेगा कि इंडियन रुपी को किस तरीके से देखा जा रहा है अल्टीमेटली चाइना और रशिया द्वारा। नाउ सबसे पहले तो जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना इधर आप देख पाओगे दुनिया भर में जो रशिया की एम्बेसीज के ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स हैं, उन्होंने ये वीडियो सर्कुलेट करी है। ये आप देख पाओगे, ये एक सेंटा क्लॉस है, ये गिफ्ट दे रहे हैं दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को। पहली बार यहाँ पे आती है शी जिनपिंग की। नोटिस करिए इनका जो गिफ्ट है काफ़ी स्पेशल है। गिफ्ट में एक तरफ ये जो करेंसी का साइन है ये चाइनीज़ करेंसी है, और दूसरी करेंसी का जो साइन है ये है रशियन रूबल। नाउ रशियन रूबल चाहे वैल्यू में आज के समय इंडियन रुपी के बराबर ही है, रफली बराबर ही है आप कह सकते हैं। और इवन दो इंडिया की इकोनॉमी रशिया से बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही है, रशिया ने इस छोटी सी क्लिप में ये दिखाया है कि ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली दुनिया में डॉलर को रिप्लेस कर दे दो करेंसीज, चाइनीज रेनमिनबी या फिर युआन आप कह लीजिए, और इसके साथ में रशिया का रूबल। ये जरा आप देख पाओगे डॉलर टूट के गिर जाता है और ये पेड़ पर लग जाता है यहाँ पर रूबल और युआन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग यहाँ पर की गई है। अगेन ये वीडियो रशिया की ऑफिशियल एम्बेसीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं शेयर करती अगर यहाँ पे एक डीप मीनिंग ना होता। नाउ चाइना का हो गया। चाइना के बाद बारी आती है भारत की। ये पीएम मोदी यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगेन ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। ये पीएम मोदी अपना जो गिफ्ट है ये खोलेंगे। आप सब समझ सकते हैं कि ये गिफ्ट क्या है। रशिया कह रहा है कि गिफ्ट में हमने दिया है यहाँ पर Su-57। नाउ एज एन इंडियन आई एम डिसअपॉइंटेड। आप लोग भी काफ़ी यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि पहली बात तो रशिया गिफ्ट नहीं करता है चीज़ें। हमने कभी गिफ्ट में रशिया से चीज़ें ली नहीं है, ये हम परचेज करते हैं। और रशिया को आज के समय प्रॉब्लम यह है कि डॉलर्स ये लोग एक्सेप्ट कर नहीं सकते, इसलिए इसकी पेमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। और अभी ये डील हो भी नहीं रही, कुछ इसके अभी मतलब आसार नहीं लग रहे कि ये डील हो जाएगी। बट आप एक बात नोट करिए, रशिया चाइना को किस तरीके से देखता है और रशिया भारत को किस तरीके से देखता है। इंडिया को देखा जाता है एक बायर की तरह, सिंपली एज ए बायर। ये चीज हमारे ट्रेड में भी दिखती है। भारत और रशिया का ट्रेड आप अगर देखो, चाहे 50-60 बिलियन डॉलर के आसपास भी पहुंच जाए, उसमें से 55 बिलियन डॉलर तो बस रशिया बेच रहा होगा भारत को, प्राइमरली क्रूड ऑयल। बाकी 5 या 4 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं टू रशिया। जब व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत में आए थे, तब इन्होंने इस धारणा को बदलने का काफी प्रयास किया। काफी बार बोला कि हम देखिए अब बायर सेलर नहीं रहे, क्योंकि रशियंस को पता है कि ना सिर्फ रशिया की ब्यूरोक्रेसी, इनके बिजनेसमैन, पूरी दुनिया ही काफ़ी हद तक रशिया इंडिया के रिलेशंस को देखती है एक बायर सेलर रिलेशन की तरह। इस वीडियो में रशिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ और एस्पेक्ट दिखाते कि इंडिया और रशिया ब्रह्मोस मिलके बना रहे हैं, दुनिया में बेच रहे हैं, या फिर इंडिया और रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश का रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये उसका एक एग्जांपल है। बट इंडिया को सिर्फ यहां पर दिखाया गया है एज ए क्लाइंट ऑफ डिफेंस आइटम्स। ना पीएम मोदी दिखाया गया कि काफ़ी खुश हैं Su-57 परचेज करके।
इवन दो हमारे सामने दुनिया भर की ऑप्शन है आज के समय, यूएस प्रयास कर रहा है कि इनका F-35 फाइटर जेट हम परचेज कर लें। सो अगेन बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा वियर्ड तरीके से ये प्रेजेंट किया गया इंडिया और रशिया रिलेशंस को। आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है जी AI ट्रम्प की। इससे बढ़िया AI ट्रम्प मेरी वीडियोस में होते हैं खैर, बट ये आप देखोगे यहाँ पर ट्रम्प को ज़्यादा नहीं छिड़ा जाएगा। ट्रम्प को गिफ्ट मिला है एक फोटो का, जहां पे व्लादिमीर पुतिन है, डोनाल्ड ट्रम्प है। ये दो फोटो जो है ये अलास्का की है। रिसेंटली जो अलास्का में समिट हुआ था और यूएसए और रशिया के बीच में बातचीत हुई पीस को लेकर, उसके आगे ज़्यादा बातचीत बढ़ नहीं पाई। बट मैं ये नोट कर रहा हूँ कि रशिया ज़्यादा ट्रम्प को कुछ गुस्सा नहीं दिला रहा। कोई इन्होंने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया कि गिफ्ट फट जाता है या कुछ हो जाता है वगैरह। बहुत क्लीन गिफ्ट रखा है, क्योंकि पुतिन को पता है कि ट्रम्प के साथ एक ज़्यादा अच्छी एक आपके लीजिए इनकी इक्वेशन है और फ्यूचर में बातचीत और हो सकती है बहुत से इश्यूज़ को लेकर। रिसेंटली ट्रम्प ने इस बात की भी निंदा करी थी कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया व्लादिमीर पुतिन के घर को, इवन दो यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि उन्होंने ऐसा कुछ अटैक किया नहीं है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक खुश हैं ट्रम्प से और ट्रम्प को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते। फिर ऑफ कोर्स ये है निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। इनका गाना रिसेंटली काफ़ी वायरल हुआ था कि ओनली पीस नो वॉर, क्योंकि ये अमेरिकन्स को मैसेज भेजना चाहते हैं कि अटैक मत करना हम पे, क्योंकि यूएस ने घेर लिया वेनेजुएला को इस वक्त। इनकी एयरफोर्स ने, इनकी नेवी ने हर तरीके से चोक कर दिया वेनेजुएला को। ऑलरेडी एक ऑयल ब्लॉकेड लग चुका है वेनेजुएला पर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले साल यूएस एक मिलिट्री ऑपरेशन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। और मदुरो ने उसको काउंटर करने के लिए ये गाना लॉन्च किया था। Not war, just peace, forever, forever, forever. नॉट वॉर जस्ट पीस फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। तो इनको एक डीजे सेट दे दिया गया है। फिर बात आती है टर्की की। टर्की का गिफ्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप यहाँ पे कहोगे ये क्या है, अकुयू, ये क्या दे दिया टर्की को। देखिए टर्की और रशिया एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करेंगे टर्की में। ये अकुयू नाम की जगह है एक्चुअली टर्की में, वहाँ पे ये पावर प्लांट बिल्ड किया जाएगा। रशिया की कंप्लीट असिस्टेंस है यहाँ पर। मैं कहूँगा रशिया ने इवन भारत को भी इस टाइप का ऑफर नहीं दिया जो टर्की को दिया है। $9 बिलियन सीधा रशिया से आएंगे यहाँ पर। और जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है बनाया जाएगा 2028 तक इसके जो चारों यूनिट्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। सो अकुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ पर बात की गई है। इंडियन पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बिल्ड कर रहा है भारत में, उसका मेंशन ये लोग कर सकते थे। बट सिर्फ टर्की के केस में इन्होंने यहाँ पर जो अपना ये न्यूक्लियर पावर का एक्सपोर्ट है ये बताया है। फिर बारी आती है किम जोंग उन की। किम जोंग उन को देखिए इस वीडियो में दिया गया है ये गिफ्ट एक तलवार का। ये जो तलवार है बहुत ही स्पेशल है। ये एक्चुअली एक मैं कहूँगा कि रशिया का गिफ्ट है टू नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने रशिया की तरफ से युद्ध लड़ा है अगेंस्ट यूक्रेन। तो और यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम रशिया विद ग्रेटिट्यूड। और नॉर्थ कोरिया ने एम्यूनेशन और वेरियस और टाइप की हेल्प भी भेजी है रशिया को। तो किम जोंग उन यहाँ पर काफ़ी खुश लग रहे हैं। फिर फाइनली ऑफ कोर्स बात आती है यहाँ पे जेलेंस्की की। जेलेंस्की को आप समझ सकते हैं कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलने वाला। ये यहाँ पर यही चाहेंगे रशियंस के जेलेंस्की को जेल हो जाए। तो इस वीडियो के हिसाब से जेलेंस्की को बस हैंडकफ्स दिए गए हैं। फिर बात आती है विक्टर ऑर्बान की। ये हंगरी के लीडर हैं और इनको आप देखोगे गिफ्ट में मिला है डिस्काउंट वाउचर। ये कोड यूज़ कर सकते हैं, PD10 मजाक कर रहा हूँ। ये बेसिकली सिंस रशिया नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा हंगरी को, इवन यूएसए ने भी परमिशन दे दिया हंगरी को, क्या ठीक है आपको अगर कुछ भी परचेज करना है रशिया से परचेज कर सकते हैं, आप पे टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तो ये आप कह लीजिए जो ये वाउचर है उसको सिंबलाइज करता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट दुनिया में और भी देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मेंशन ही नहीं किया गया। जी हाँ, अगेन रशियंस आज भी पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब रिलेशन की तरह देखते नहीं है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बांग्लादेश का मेंशन यहाँ पर नहीं है, जापान को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, यूरोप के कई देशों को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। सिर्फ आप कह सकते हैं वही कंट्रीज़ जो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं उन्हीं कंट्रीज़ को प्राइमरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फाइनली जो ये सेंटा है जो ये सारे गिफ्ट बांट रहे थे ये दिखाए गए हैं। ये यहाँ पे टिपिकल रशियन सेंटा दिखाए गए हैं। पूरा जो इनका पूरा गेटअप है, जो डिज़ाइन है एंड एवरीथिंग,
इट इज़ ए वेरी रशियन सेंटा। बाय द वे, कई लोगों को पता नहीं है, रशियंस अपना क्रिसमस मनाते हैं 7 जनवरी के आसपास। ये लोग 25 दिसंबर को अपना क्रिसमस मनाते नहीं है, बट सिंस पूरी दुनिया, ज़्यादातर दुनिया आप कह लीजिए 25 दिसंबर को अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, तो ये लोग एक जियोपॉलिटिकल मैसेज सेंड कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, और इस वीडियो को दुनिया भर में अब तक मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट आर योर ओपिनियन? शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और बाय द वे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं नियर 12 o'clock, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपका नया साल 2025 से भी अच्छा जाए। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो प्रीटी मच एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये मिसाइल किस देश ने डेवलप किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, फ्रांस या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव AI के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं, यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी नौकरी आने वाली हैं रिगार्डिंग डेटा। और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर, तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको यह लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहां पे अपना नाम डालिए, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहां पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। The whole process is very smooth and very easy और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे सेंटा क्लॉज बने हुए थे व्लादिमीर पुतिन और कई कंट्रियों को गिफ्ट बांट रहे थे। और साफ ज़ाहिर है कि भाई रशिया जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड है ना रशिया के पास है, और जो हर तरह के जो ज़ेरे ज़मीन मदनियात हैं वो भी रशिया के पास ही। उसमें गैस हो, तेल हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, हर तरह की चीज़ें उधर हैं अवेलेबल। तो अगर रशिया के ऊपर मेरे ख्याल में अगर सैंक्शन हटा दिए जाए ना, तो रशिया को भाई उसकी इकॉनमी को ऊपर आने में इतना टाइम नहीं लगना, ऐसे जाएगी उसकी इकॉनमी ऐसे जानी। भाई इतना तेल और सैंक्शन के बावजूद गैस उसके पास है, सारा वो यूरोप चल रहा है, अपना कंट्री चला रहा है, और हजारों पुराने जंग है, हजारों उसके ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शन। हाँ। और फिर भी आज भी तकरीबन जंग 2 की हालत ट्रिलियन में भी है। 1-2 ट्रिलियन की इकॉनमी रशिया की है। अगर और हाई पेड सैलरी भी है उसके पास। अगर फर्ज करते 2 साल सैंक्शन खत्म हो जाए, 2 साल ईरान और रशिया के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाए ना भाई, ईरान के पास भी बहुत तेल है जो वो सस्ता बेचना पड़ता है मजबूरी में। साफ ज़ाहिर है जो सस्ता बेच रहा है उससे 4-5 बिलियन या 10 बिलियन का तो लॉस होता ही है। ये इंडिया को जो तेल 50 बिलियन का जो बेचता है उसमें जितना डिस्काउंट होता है रशिया इंडिया को भी डिस्काउंट रेट पे देता है, चाइना को भी देता है, सबको देता है। डिस्काउंट मैं कहता हूँ तकरीबन 15-20 बिलियन तो वो डिस्काउंट में चला जाता है।
इन 2 कंट्रियों को। अच्छा, जो गिफ्ट दिया था ना अपना चाइनीज प्रेसिडेंट को, यानी कि उसने अपनी और चाइना की करेंसी को बराबर पे रखा। वो चाहता है कि भाई हम जो है डी-डॉलराइज करें हाँ जी, अमेरिका को, और yuan और जो उनका जो है ना रूबल, उसको भाई साहब जो है वो ऊपर लेकर आए। तो लेकिन ये इंडिया के बगैर नामुमकिन होगा। अगर ब्रिक्स को कामयाब करना है तो भाई इंडिया पार्टनर होना चाहिए। और जिस तरह इंडिया को दिखाया गया कि भाई सो 57 वो गिफ्ट दिया है, तो साफ ज़ाहिर है कि भाई अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कोशिश कर रहा था कि F-35 जो है वो दे इंडिया को। लेकिन जो इंडिया चाहता था, इंडिया की डील इस तरह चाहता है कि भाई वो अगर हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करे ताकि जो है हम इधर अपने एरिया में, अपने कंट्री में उसको बनाएं। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई अमेरिका तो ये करने वाला नहीं, और जो है रशिया जो है वो करेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि भाई आज भी वो इंडिया को एक बायर की नज़र से देख रहा है। तो देखा जाए तो भाई इंडिया के जो हथियार हैं 70 से 80% जो हैं वो हथियार जो हैं नहीं, तो फिर उन्होंने गलत दिखाया। वो रशिया के ही हैं, नहीं, उन्होंने गलत दिखाया है वो रशियन मेड भाई, है उन्होंने सही दिखाया है, ये बाहर नहीं है भाई, बिल्कुल बायर हैं, ऐसे ही है। तो फिर इससे मिर्ची चाहे लगती है तो लग जाए। वो चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो हथियार हो, जो भी चीज ले इंडिया लें, बाई जो आप है, रशिया से खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट कम है। अच्छा, जो हकीकत उनका बात है। अपना सोशल मीडिया हैंडल के थिंक टैंक है ना, उनके हिसाब से उसने ये की सही वीडियो बनाई है। अब जो किम जोंग है उनको उसने दिखाया गया स्वॉर्ड देते हुए, तलवार देते हुए, यानी कि उसने हेल्प की ना यूक्रेन के खिलाफ रशिया की। इंडिया और मैं कहता हूँ इंडिया से ज्यादा तो फिर अच्छा रशिया के लिए नॉर्थ कोरिया है। उसने अपनी आर्मी भेजी है भाई जंग को अब भाई अपने अपने मफादात को नहीं, देखा नहीं, जाता एक मिसाल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, है बिल्कुल है। अब जो है ना, तो रशिया ने क्या दिखाया है, रशिया ने तो उसको ही तलवार देते हुए दिखाया है ना, हाँ। इंडिया के लिए थोड़ी ना दिखाया है। एफर्ट दिया अपनी तरफ से ना, ऑनर दिया, ऑनर ऑनर। नेशन और अलाई तो इंडिया पर पहले नंबर तो बात यह है कि इंडिया जो अलाई वर्ड यूज करता भी नहीं है, पार्टनरशिप का करता है बात कि भाई हम कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भाई अलाई जो है ना बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो है ना वर्ड जो है, लेकिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े ताकतवर कंट्री। अगर इंडिया रशिया की तरफ से, हालांकि इंडिया की तरफ से वो रशिया आया था 71 की जंग में, रशिया ने अपने जो है वो सबमरीन वगैरह भेजे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसने अमेरिका को रोका था। अच्छा। और हर मंच पे भाई साहब रशिया ने इंडिया का साथ भी दिया है। वो चाहे अलाय करके दिया या इस खिते में एक पावर बैलेंस के लिए वो ना इंडिया का साथ वो चाहता है। पावर और बैलेंस मैं कहता हूँ और पावर रशिया को बैलेंस। इंडिया के साथ बिगाड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी इंडिया है। देख रहे हैं कि भाई आज कितना ज्यादा नहीं जो नहीं, बिगाड़ने बिगुड़ने वाली तो इसमें कोई बात नहीं, ताले इतना तो भाई बुरा आप- उन्होंने भी नहीं दिखाया हाँ है। जी, जो पहले आपने बात की कि डी-डॉलराइज करने के लिए इन तीनों कंट्री को होना इकट्ठा लाजमी इनकी मजबूरी है। भाई जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही ताकत बढ़ेगी। तो पावर की गेम है ना सारी। 4 दिन ब्रिक्स की बड़ी न्यूज चली थी, ब्रिक्स हो गई, ये कहाँ हो गया गया फिर वो। वो ब्रिक्स? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते ब्रिक्स तो के ठंडे बक्से में चलेगी भाई। वो रशिया ने जी जो नई करेंसी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कुछ भी नहीं हुआ कुछ। ये सारे। अब इंडिया का ऑफिशियली बयान आया था, इन्होंने कहा हमारा कोई मकसद नहीं कि डॉलर को भाई हम नुकसान पहुंचाएंगे। जब अमेरिका ने लताड़ लगाएगी ना, तो इंडिया का ये बयान था कि भाई हमारा कोई मकसद नहीं डॉलर को नुकसान पहुंचाने इसका का। मतलब है जो यूसुफ भाई ने कहा था कुछ देर पहले जब हाँ जी। वीडियोस कर देते कि इस ब्रिक्स में सबसे पहला इंडिया निकलेगा। निकलना नहीं है, हैं? इंडिया निकलेगा नहीं, लेकिन ये मौजूदा टाइम पर वो रशिया की अब भाई अभी तक ये ग्रुप इतना स्ट्रांग ही नहीं नहीं। हुआ कि उनको फेस कर फेस सके, कर उनको चैलेंज कर सके। ग्रुप इतना स्ट्रांग ही नहीं है, साफ जाहिर है कि अमेरिका मजबूत बहुत नहीं पावर, होंगे। अमेरिका बहुत पावर। तो ताकतवर जो है वो तो कितनी पेड़ के दुनिया में हट उसकी पे जाएगी। ये- फोर्सेस और अड्डे है, क्या क्या अच्छा, नहीं ज़ेलेंस्की के लिए जो गिफ्ट भेजा है आय, वो अच्छा आय, सीखा आय। है। वो अच्छा है। उसका और उसके लिए बनता भी यही है, वो यकीन माने। एक ना मिसाल है ऐसी है कि किसी के लिए बंदा कोई जो है ना वो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके लिए दूसरा बंदा कुछ भी नहीं होता। ये हकीकत बात है। कई ये मिसालें हैं, ये ऐसे ही है कि भाई इंडिया और इजराइल की बात करें ना, तो इंडियन जो है मोस्टली मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया जो बड़ा गहरा दोस्त समझता है
इजराइल को अपना। हालांकि हकीकत में है नहीं वो भी बिल्कुल नहीं है। वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है कि भाई वो फिर आ जाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होते ही मुफादात हैं। जी। वो भी आपको भाई एक बायर की तरह नज़र से देखता है, हम्म। बस और कुछ भी नहीं है कि आप एक बायर हो। और भाई पाकिस्तान जितना सऊदी अरब को देखता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई सऊदी हमारे अरब जो- उस नजर से नहीं देखता। और सऊदी अरब की नज़र में हमारी भी कोई औकात नहीं है, ये हकीकत बात है। ऐसी भाई जिनसे हमारी लेके फौज तगड़ी है, खाना लेकिन भाई लेकिन वो उस लिहाज से वो देखते हैं। बाकी भाई पाकिस्तान की वो उनकी नज़र में यकीन में मजहबी लिहाज लिहाज से भी जितना वो हम समझते हैं हम उतना जितना वो- इम्पोर्टेंस देते हैं सऊदी अरब को, उनकी नज़र में हमारी कोई औकात नहीं। तारिक भाई का फिर कहते बोलने पे मजबूर करते, जो भी कंट्रीज IMF के अंडर है ना, वो दुनिया के लिए हमेशा के लिए तीसरी दुनिया है। सिंपल सी बात, जो लेने ही कर्जा लेकर अपनी चीजें चलानी, उसने क्या सिंपल बात तो कहना ये है कि भाई जो ताकतवर कंट्री है वो छोटे मोटे कंट्री को इस्तेमाल करते हैं। करते हैं, वो तो है ना, उसमें और कोई हर बुराई कंट्री नहीं। के दूसरे कंट्री के साथ जो मुफाद भी अलग होते हैं, रिलेशन भी अलग होती हैं, हर चीज लेकिन सिचुएशन ही सबसे अलग। ज्यादा जो जरूरत है ना अपने मुफाद वो हाँ। होती है, वो टॉप पर रखे जाते हैं। ऐसे। तो बाकी ये कि भाई इजराइल रशिया और इंडिया की बात शुरुआत हुई थी, तो मौजूदा टाइम पे चाइना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है मौजूदा दौर को छोड़कर पहले रशिया भी भी। वो था और पहले आज भी भी वो और था। वही और आज मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो भाई साहब जितनी पावरफुल इकोनॉमी दूसरे की चाइना की चाइना है, इंडिया तो वहां पर नजर भी नहीं आता, जी। बहुत पीछे तो इंडिया। वो चीज रशिया को नहीं दिख रही। जितनी इंडिया की टोटल इकोनॉमी उससे ज्यादा तो चाइना की एक्सपोर्ट है सिर्फ। कमाल। ये भी तो बात फिर- है। तो चाइना भी बहुत आगे, इसलिए वो उसको फ्रंट पे रख रहा है। अगर रशिया के सैंक्शन हट जाए तो इंडिया को थोड़े अरसे में ही रशिया ने पछाड़ देना है, ये हकीकत बात है भाई। क्योंकि जितनी उसकी ज्यादा एक्सपोर्ट हो जानी है, उसका तेल और गैस ही बिकना शुरू हो जाए तो उससे ही उसने बहुत माल छाप देना है, बहुत ऐसी उसका बात। घर का भाई। हम्म। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में वैसे एक चीज़ है, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा जो सबसे गहरा दोस्त ना, अगर जिस तरह फ्रांस को इम्पोर्टेंस दी थी सबसे ज़्यादा उस बुक में, कि वो हमारे लिए ऐसे जैसे लक्ष्मण है। अब देखा जाए तो वो भी एक ट्रेड ही ऐसी सिंपल सी बात है। कौन सा भी जब इंडिया पाकिस्तान की ये जो 4 दिन की वार हो गई, वो फाइटर जेट तो वो जो देता है वो फ्री में तो देता नहीं है। पैसों के साथ। और कौन सी फौजें भेजते, कोई भी नहीं भेजता, सिर्फ वो दुनिया में अमेरिका ही है जो अपनी फौजें भेजता लड़ने के लिए। और जिसके वो भी साथ सिर्फ उसके- इजराइल के लिए, इजराइल के लिए भी भेजता, वैसे भी भाई उसने जहाँ पर कब्जा करना या फिर कब्जा करने के लिए, या फिर इजराइल की हिफाजत के लिए, और किसी मकसद बस के लिए यही बिल्कुल नहीं चीज़ है। भेजता है। ऐसा ही है। और भाई बात करूं, मैं सऊदी अरब को जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि हाल ही में जो अटैक किया उसने यमन पे, तो भाई साहब बड़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई सऊदी अरब भी इस्तेमाल होता है अमेरिका के हाथों, कोई शक ये नहीं, तभी अटैक होता है। कोई शक नहीं। आज से होता ये है। तो नई बात है, कोई नई बात करो। ये मैंने कहा पता नहीं कौन सी बात। मैं सोचू यार ये क्या शिया सुन्नी वाला तो मामला ही नहीं है। नहीं शिया ये तो भाई साहब जब ये हूती रेबल वाले ये जब अटैक करते हैं दूसरे के ऊपर इजराइल के ऊपर, जी हैं? जी जी जी। तो भाई वो वहाँ सऊदी वो अरब को वाला क्यों होता चुभेंगे है। भाई? तब ये मुद्दा है अमेरिका है, ऐसे अमेरिका इजराइल ये सऊदी अरब ये एक ही कुछ चीज है भाई। चलें जी भाई, अपनी रात रूपता का लेकिन प्रपोज नहीं दिखाया रशिया ने, दिखाने को वो भी दिखा सकता था। दिखा सकता था, ये हकीकत बात है। दिखा सकता था। वो भी देखा जाए तो उनकी टेक्नोलॉजी थी ट्रांसफर की। चलो लेकिन उसमें हाँ, ये था कि लेकिन- शराकत थोड़ी बहुत तो बनती थी ना लेकिन भाई सर- साहब के मेड वो लेकिन- इंडिया में बनाए गए ना। लेकिन प्रशांत धर्म सर भूल गए, ब्रह्मोस भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, वो भी इंडिया को बेची थी। हाँ, और चलो बाद में ये ट्रांसफर तो भी हो गई ये ना। भी जो दे रहे हैं ना सू 57, तो ये भी ऐसा ही है कि भाई वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी देखा जाए तो एक गिफ्ट ही है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।